अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं हूं सलाउद्दीन फैसल एक नए वीलॉग के साथ। आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी ताज़ा तरीन जो अपडेटेड वीडियोज़ हैं वो मिलती रहें। आज हमारे जो मौजू है उसमें तीन जो हैं वो ख़बरें हम डिस्कस करेंगे। जो हमारी पहली ख़बर होगी वो अरशद शरीफ का जो पोस्टमार्टम है उसके हवाले से जो नए इंकशाफात किए गए हैं और इन इंकशाफात के पीछे किसका हाथ हो सकता है और क्या वजूहात हो सकती हैं। इसके अलावा जो दूसरी हमारी ख़बर होगी उसमें नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ के दरमियान जो तवील दो मुलाकातें हुई हैं, इन मुलाकातों में पाकिस्तान के जो सियासी मुस्तकबिल है और चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकर्री है उसके हवाले से वो क्या बातचीत हुई है। और तीसरी जो हमारी ख़बर होगी वो लॉन्ग मार्च के हवाले से और इमरान खान का जो ख़िताब है उस हवाले से हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले हम आते हैं अपने पहले ख़बर की तरफ। अरशद शरीफ की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो मंजर आम पर आ गई है। ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है ये अभी तक घर वालों को नहीं मिली, जबकि ये पाकिस्तान के एक जो सहाफ़ी हैं उन तक ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो पहुंच चुकी है। अरशद शरीफ का जब जस्ते खाकी पाकिस्तान पहुंचा तो आखिरी लम्हात में जो अरशद शरीफ की वाइफ थी उन्होंने पोस्टमार्टम की वो रिक्वेस्ट की और कहा कि अरशद शरीफ का पोस्टमार्टम वो लाजमी किया जाए। उस पोस्टमार्टम में जो स्पेशलिस्ट लोग हैं वो शामिल किए गए, लेकिन उसके बाद अभी तक अरशद शरीफ की फैमिली को वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट वो पिम से नहीं मिली। अलबत्ता जो डेथ सर्टिफिकेट है वो उनको जारी किया गया। हालांकि अरशद शरीफ की फैमिली ने रिक्वेस्ट की थी कि हमें जो कीनिया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो भी दी जाए और जो पिम्स हॉस्पिटल की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो भी फराहम की। नाजरीन, अरशद शरीफ की जो रिपोर्ट अचानक मंजर आम पर आई है इसके पीछे कोई बहुत बड़ा हाथ है जिसके कई मकासद हो सकते हैं, क्योंकि जो हुकूमत पाकिस्तान का पहला मौक़िफ़ था कि अरशद शरीफ की जो डेथ हुई है वो मिस्टेकन आइडेंटिटी हुई है और उसमें बड़ा वाज़िया तौर पे कहा गया था और उसमें कीनिया की जो हुकूमत का मौक़िफ़ था उसी को दोहराया गया। लेकिन कामरान शाहिद ने जो अपने प्रोग्राम में अरशद शरीफ के जो पोस्टमार्टम की तस्वीर जारी की हैं उससे एक भूचाल सा आ गया है और इस वाक़े के हवाले से जो लोग हैं वो मज़ीद अफसरदा हो गए हैं। अरशद शरीफ वो अपने जो दोस्त हैं वकार और खुरम, उनके शूटिंग क्लब से वो वकार के साथ वापस आ रहे थे और उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक अरशद शरीफ को जो गाड़ी है उससे निकाल कर 3 घंटे तक तशद्दुद किया जाता रहा। उनके जो हाथों के नाखून हैं उनको भी वो निकाला गया और उनको अजियत दी गई और उस अजियत के बाद उनके सीने और सर में करीब से गोलियां मारी गई और उसके बाद मैयत को सीट के साथ बेड लगा के रख दिया गया और उसके बाद वो अरशद शरीफ वो इस दुनिया में ना रहे और वकार वो सही सलामत वो अपने जो एरिया है उसमें पहुंच जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि आखिर क्या वजूहात थी, किस वजह से अरशद शरीफ उन पर इतना वेशियाना तशद्दुद और उनको अजियत दी गई और उनका कत्ल किया गया। देखना पड़ेगा कि कौन वो लोग हैं जिन्होंने ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है अरशद शरीफ की ये कामरान शाहिद तक पहुँचाई है और उनके वालदैन तक या उनकी जो वालदा हैं उन तक ये नहीं पहुंच पाई। आखिर क्या वजूहात हैं कि ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है कामरान शाहिद तक पहुंचाई गई? क्या इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के ज़रिए किसी को पैगाम दिया गया? क्या इस पोस्टमार्टम के ज़रिए कोई मकसद हासिल करना था? आखिर इस पोस्टमार्टम के बाद जब ये रिपोर्ट हुकूमत को मिली होगी तो हुकूमत ने उसके बाद कीनिया की हुकूमत से कोई इन्वेस्टिगेशन के हवाले से सवाल किया? क्या हुकूमत वो कीनिया की इन्वेस्टिगेशन को वो सच समझ के खामोश हो गई? हालांकि अगर इस रिपोर्ट में इतने अबहाम हैं तो हुकूमत को चाहिए कि वो कीनिया से इस हवाले से सख्त अल्फाज में एहतजाज करे और कीनिया की गवर्नमेंट से पूछे कि आपके और हमारे पोस्टमार्टम में बहुत डिफरेंसेस हैं। तो उसके बाद अगर कीनिया की गवर्नमेंट तावन नहीं करती तो इसमें यूनाइटेड नेशन उसके दरवाजे खुले हैं। उसमें बैनुल अक़वामी अदालतें हैं, बैनुल अक़वामी इन्वेस्टिगेशन उस इदारे हैं यूनाइटेड नेशन के, हम उनसे भी मदद ले सकते हैं। लेकिन हमारी हुकूमत वो इस हवाले से कुछ नहीं कर पा रही।
सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक दरख्वास्त या एक ख़त लिखा गया कि एक कमीशन बनाया जाए। राना सनाउल्लाह ने अपनी जो पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले से अल्फाज इस्तेमाल किए थे कि उनको कत्ल किया गया है, यानी राना सनाउल्लाह ने इसका मतलब इस रिपोर्ट को देखा है जो उनको यकीन था कि उनका कत्ल किया गया है, क्योंकि इससे पहले उसको मिस्टेकन आइडेंटिटी के तौर पे जो है वो तासुर दिया गया था और आवाम को बताया गया था कि ये कत्ल जो है वो मिस्टेकन आइडेंटिटी के तौर पे हुआ है। अरशद शरीफ का जो कत्ल हुआ है इससे 100 किलोमीटर दूर जो है वो गाड़ी चुराई गई थी, जिसके हवाले से जो है पुलिस सर्च आउट कर रही थी। तो इस हवाले से बहुत से जो है वो कुछ सवालात छुपे हुए हैं जिनकी पाकिस्तान की हुकूमत को तलाश करनी चाहिए और हुकूमत को देखना चाहिए कि आखिर कौन है जो अरशद शरीफ के पीछे पड़ा हुआ था। नाजरीन, ये जो शूटिंग रेंज है खुर्रम और वकार का, ये कोई आम शूटिंग रेंज नहीं है। ये जो शूटिंग रेंज है इस पे ब्लैक वाटर के लोग भी जो है वो शूटिंग रेंज में जो है वो अपने निशाने को दुरुस्त करते हैं, निशाना जो है वो पक्का करते हैं, क्योंकि जो अफ्रीका में ऑपरेशंस किए जाते हैं तो ब्लैक वाटर यहाँ से तरबियत लेके उन ऑपरेशंस में जाती है। जबकि खुर्रम और वकार जो हैं ये कोई आम शख्सियत नहीं है, ये लोग जो हैं वो मल्टीपल बिजनेस करते हैं, इनके पास दूसरे ममालिक की नेशनैलिटी है और ये बहुत बाअसर लोग हैं। तो लिहाजा हुकूमत को जो है वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगी अरशद शरीफ के जो कातिल हैं उन तक पहुंचने के लिए, बजाय इसके कि हम किसी पे ज़बानी इल्ज़ाम लगा दें कि ये कोई सोने की स्मगलिंग का इशू था या किसी और शख्सियत का नाम ले दें। तो नाम लेने से बेहतर है कि हम अपनी जो तहकीकात हैं वो मुकम्मल तौर पे ठोस शवाहिद की बुनियाद पे करें और उसके बाद जो कसूरवार हो उसको पकड़ें और सज़ा दें। अवाम भी ऐसी तहकीकात को तस्लीम नहीं करेगी। इस वक्त हुकूमत का बहुत बड़ा इम्तिहान है कि ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है ये पिम से आखिर लीक कैसे हुई। अब इस वक्त हुकूमत को सोचना चाहिए कि वो अरशद शरीफ के केस के हवाले से आवाम को कैसे मुतमईन कर पाएगी। इसके साथ नाजरीन, लंदन में जो है नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दरमियान जो है 2 मुलाकातें हुई हैं। पहली मुलाकात जो है वो 2.5 घंटे से ज़ायद रही है, दूसरी मुलाकात 3.5 घंटे से ज़ायद रही है। इन मुलाकातों के 2 मकसद थे जिस हवाले से शहबाज शरीफ साहब मिले। नंबर 1, आर्मी चीफ की जो तकर्री है उसको फाइनलाइज किया जाए, क्योंकि वो पाकिस्तान आके नवंबर के आखिरी दिनों में जो है वो आर्मी चीफ की अनाउंसमेंट करेंगे। और दूसरा ये था कि जो इलेक्शन की पहले डेट के हवाले से शहबाज शरीफ साहब जो है वो कुछ कन्विंस थे कि इलेक्शन जो है वो हम 3-4 महीने पहले करवा लेते हैं। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने 2 टोक अल्फाज में शहबाज शरीफ को बताया कि हम पहले इलेक्शन की तरफ नहीं जाएंगे, हम अपनी मुद्दत पूरी करेंगे। क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने कहा कि अगर हम पहले इलेक्शन की तरफ जाते हैं तो उसमें हमारी हार यकीनी है और बाद में भी जाएं तो उसमें नवाज शरीफ साहब ने कहा कि इलेक्शन जो है फिर भी हम जीत नहीं पाएंगे, बहुत मुश्किल होगा। तो इसलिए बेहतर यह है कि अपनी मुद्दत पूरी की जाए और क्योंकि हमने जो है एक मुश्किल वक्त में हुकूमत संभाली है तो अब मुद्दत पूरी करना जो है वो हमारा हक है। और दूसरा, मुझे सफारती पासपोर्ट मिल गया है तो अब मैं अपनी लॉबिंग जो है वो बेहतर अंदाज में कर सकता हूँ। नवंबर के तीसरे हफ्ते या चौथे हफ्ते में नवाज शरीफ के वापसी के हवाले से जो है ज़राए बताते हैं और नवाज शरीफ जो है वो चाहते हैं कि इलेक्शन इसलिए भी वक्त पे हो कि ताकि जब मैं पाकिस्तान वापस आऊँ तो मुझे कुछ वक्त मिल सके अपनी पार्टी को मजबूत करने में और उसके बाद जो है मैं इमरान खान का जो है मुकाबला करूँगा। नाजरीन, इमरान खान ने आज लॉन्ग मार्च से खिताब किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज लॉन्ग मार्च जो है वो वज़ीराबाद से शुरू हो गया। इमरान खान ने अपने खिताब में हुकूमत जो है उसको सख्त तनकीद का निशाना बनाया। इमरान खान ने कहा कि हुकूमत जो है वो पाकिस्तान में सियासी बेयकीनी को ख़त्म करने के लिए इंतखाबात का ऐलान कर दे ताकि ये बेयकीनी ख़त्म हो जाए। इसके अलावा इमरान खान ने जो है अपने कत्ल के प्लान के हवाले से बताया। इमरान खान ने कहा कि मैं अपने कत्ल का प्लान जो है वो मैं जानता था और इस प्लान के पीछे जो शख्सियात हैं उनका भी मुझे पता है। इमरान खान ने कहा कि ये जिस कातिल को अभी पकड़ा गया है बेसिकली ये वो कातिल नहीं है, इसके पीछे जो है बहुत बड़े हाथ हैं जिन्होंने ये पूरी प्लानिंग की थी और मेरे मर्डर को वो एक मजहबी रंग देना चाह रहे थे ताकि उसके बाद मेरे कत्ल के बाद
कोई जो सवालात हैं वो ना उठाए जाएं। जबकि मुझे इस चीज़ का पता था और मुझे ये ख़बर भी मिल चुकी थी। इमरान खान ने कहा कि मुझे मुख्तलिफ़ ज़राए से जो है इस तरह की ख़बरें मिलती रहती हैं और मैं इनके प्लान से वाकिफ़ हूँ। इमरान खान ने हुकूमत को कहा कि बिल्कुल आप मेरी तहकीकात के हवाले से जो है वो एक कमीशन बनाएं, मैं अपने जो कतलाना हमले के हवाले से डिटेल्स हैं वो मैं उस कमीशन के सामने जो है वो रखूँगा और उसके बाद पता चल जाएगा कि मेरे कत्ल के पीछे जो है किन लोगों का हाथ है। इमरान खान ने कहा कि अगर मैं एक साबका वज़ीर-ए-आज़म और मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी का लीडर होकर मैं अपनी FIR मर्जी की दर्ज नहीं करवा सकता तो उसके बाद आम आदमी का क्या हाल होगा। नाजरीन, इमरान खान की जो FIR दर्ज नहीं हुई उससे हमारे जो माशरा है, हमारे जो लोग हैं, उनको एक वाज़ेह पैगाम मिला कि पाकिस्तान के शहरियों को जो आइन में हकूक़ दिए गए हैं वो हकूक़ जो है वो हासिल नहीं है। अवाम अपनी मर्ज़ी से जो है वो FIR भी दर्ज नहीं करवा सकती। अगर अवाम के ऊपर कोई भी जुल्म सितम होता है तो अवाम जो है वो बराबर की शहरी नहीं है, वो उस तरह जो है उसको हकूक़ हासिल नहीं है जो कि आइन में दिए गए हैं। लिहाजा आइन में दिए गए हकूक़ जो है वो सिर्फ लिफाजी हैं, इसके अलावा उसकी और कोई अहमियत नहीं है। इमरान खान जो है उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि हमारा जो लॉन्ग मार्च होगा वो जल्द ही रावलपिंडी पहुँचेगा और रावलपिंडी में मैं लॉन्ग मार्च का जो है वो इस्तकबाल करूँगा। लॉन्ग मार्च में लोगों का बहुत जोश व खरोश था, काफ़ी तादाद में लोग मौजूद थे और लॉन्ग मार्च की क़यादत जो है वो शाह महमूद कुरैशी कर रहे थे। इसके अलावा नाजरीन, इमरान खान के जो दोनों बेटे हैं वो इंग्लैंड से इमरान खान की अयादत के लिए जो है वो पाकिस्तान आ चुके हैं। उन्होंने इमरान खान की खैरियत मालूम की और अब अपना वो वक्त जो है वो अपने वालिद साहब के साथ जो है वो गुजार रहे हैं। नाजरीन, पाकिस्तान की जो सियासत के आने वाले दिन हैं वो काफ़ी मुश्किल होते जा रहे हैं। पाकिस्तान जो है इस वक्त दुनिया के सामने जो है एक तमाशा बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हर रोज़ कोई ना कोई जो है वो एक नया खेल जो है वो शुरू हो जाता है और जो सियासत है और जो पाकिस्तान के हालात हैं वो कंट्रोल होने का नाम नहीं लेते। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में, आने वाले घंटों में पाकिस्तान की सियासत जो है वो क्या रुख इख्तियार करती है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।